हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग वंडर बाय ध्रुव शुक्ला। एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल में। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का टॉपिक डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ये पहले हम आपको बताना चाहते हैं, आप केमिस्ट्री के कहते जब उदय हुआ था, ठीक है, तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन बने थे कि द्रव्य की भिन्न भिन्न अवस्थाएं क्यों होती हैं। द्रव्य मतलब पदार्थ की भिन्न भिन्न अवस्थाएं क्यों होती हैं, एक क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन बना था यौगिक मिश्रण से अलग क्यों होता है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है, या भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, यही सब। तो इन सब का अध्ययन करने के लिए बहुत सारे सिद्धांत दिए गए। इन सब का अध्ययन के लिए कई वैज्ञानिक आए, उन कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए। इन सब के बारे में मेंशन किया। क्या मेंशन किया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है। जो परमाणु शब्द है, आपको पता होगा कि जब आपने केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया है 8th या 9th में या छोटे में जब आपने पढ़ा होगा रसायन का कोई सब्जेक्ट या कोई चैप्टर, तो उसमें बताया गया होगा कि परमाणु वह उच्चतम कण होता है जो विभाजित नहीं हो सकता है। परमाणु वह उच्चतम कण है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक। ये जो परमाणु शब्द है, ये शब्द दिया था महर्षि कणाद ने। किसने दिया था? महर्षि कणाद ने, ठीक। ये जो शब्द है, कौन सा शब्द? परमाणु, वो शब्द दिया था सबसे पहले महर्षि कणाद ने, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ना क्या है। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है टॉपिक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो इसने अभी तक को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे लास्ट तक तो प्लीज लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक और शेयर कीजिएगा। ध्यान रखिए कि वीडियो को आप बीच में स्किप मत कीजिएगा। यदि आप जैसे स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं है, इसलिए प्लीज डोंट स्किप, ठीक है। स्टार्ट करें। पहले क्या कहा था डाल्टन ने कहा तत्व अनेक उच्चतम कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। आप कोई भी पदार्थ ले लो, मान लिया आपने कागज लिया, ठीक। उस कागज को आपने फाड़ा और छोटा किया, फाड़ा और छोटा किया, फाड़ा और छोटा किया, फाड़ा और छोटा किया, फाड़ा और छोटा किया। एक ऐसी अवस्था आती है कागज की जब आप उसको फाड़ नहीं सकते हो। जब उसको आप क्या नहीं कर सकते हो? फाड़ नहीं कर सकते हो। जब आप उसको फाड़ नहीं सकते हो, वो जो सूक्ष्मतम कण है, वो जो कागज का टुकड़ा है जिसे आप उससे ज्यादा फाड़ नहीं सकते हैं, वो कहलाएगा क्या? परमाणु कहलाएगा, ठीक है। जो केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं तो जैसे मान लेते हैं आपने एक चौक लिया, चौक को आप तोड़ते हैं, टूट गया, और तोड़ा टूट गया, और तोड़ा टूट गया, और तोड़ा टूट गया, ठीक। एक ऐसी अवस्था आती है चौक की जिसे आप तोड़ नहीं सकते हो। वो अवस्था, वो पदार्थ क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। आगे चलते हैं, चलिए आगे नेक्स्ट लाइन चलते हैं। क्या है? परमाणु अविभाज्य है। अविभाज्य का मतलब जिससे आप विभाजित नहीं कर सकते हैं। परमाणु अविभाज्य है मतलब परमाणु को किसी भी विधि से अन्य सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। परमाणु जो होता है वो अविभाज्य होता है। क्या कह रहे हैं? डाल्टन ने नेक्स्ट लाइन में कहा है कि परमाणु जो है हमारा अविभाज्य है, मतलब कि आप जब कागज लेते हैं, ठीक है, तो उस कागज को जब आप तोड़ते फाड़ते हैं तो एक ऐसी अवस्था आती है जिसे आप विभाजित नहीं कर सकते हो, ठीक। लेकिन वैसे ही परमाणु भी कहा जा रहा है कि परमाणु को आप विभाजित नहीं कर सकते हैं। परमाणु एक ऐसा पदार्थ है, डाल्टन के अनुसार परमाणु एक ऐसा पदार्थ है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब उस अवस्था से आप छोटी अवस्था में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास ये क्या है? परमाणु है। इस परमाणु को हम विभाजित करना चाहे तो ये परमाणु विभाजित नहीं हो सकता। किसके अनुसार? डाल्टन के अनुसार,
ठीक है, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट लाइन। अगली लाइन कहती है एक तत्व के सभी परमाणु आकार तथा गुण में समान होते हैं, किंतु भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। तीसरी लाइन गौर से देखिए, लिखा है एक तत्व के सभी परमाणु आकार गुण में समान होते हैं। जो आपके पास चौक है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, वो कैल्शियम कार्बोनेट चौक जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। मान लेते हैं आपने ये चौक लिया और इस चौक को हम तोड़े, ठीक है, चौक को क्या किया हमने तोड़ा। अब जो चौक टूटी है उसको दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया, ये दो टुकड़े हो गए मेरे। हम इसको चखा वही स्वाद, इसको चखा वही स्वाद। क्यों वही स्वाद आया? क्योंकि पदार्थ तो एक ही है मेरा, परमाणु तो एक ही है, जिससे ये चौक मिलकर बनी है वो तो एक ही है कि नहीं। तो वही कह रही है लाइन क्या कह रही है कि आकार और गुण में समान होते हैं, ठीक है। कहो ना कहो एक तत्व के सभी परमाणु, ठीक, लेकिन हम भिन्न भिन्न तत्वों की कह रहे हैं, परमाणु तो भिन्न भिन्न होंगे, ठीक। मान लिया ये मेरे पास चौक है और ये मेरे पास प्लास्टिक है, इनका जो तत्व है, इनके जो परमाणु हैं, ये प्लास्टिक के तत्व से मिलके बनी है, प्लास्टिक परमाणु से मिलके बनी है। ये जो चौक है ये कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बनी है। तो भिन्न भिन्न तत्व हैं तो भिन्न भिन्न परमाणु होंगे, इनके गुण भी अलग होंगे, ठीक है। आज में कंफ्यूजन नहीं। चलो नेक्स्ट लाइन में। अगली लाइन कहती है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, ठीक। फिफ्थ लाइन है परमाणु अविनाशी है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा परमाणु ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है, ठीक। डाल्टन की जो फिफ्थ लाइन है उसको आपने जब पढ़ा, कह रहा है परमाणु अविनाशी है। अविनाशी मतलब जिसे आप तोड़ या नष्ट नहीं कर सकते, जिसे आप नष्ट नहीं कर सकते। हमने प्लास्टिक लिया, अब ये मार्कर जो है प्लास्टिक से मिलके बना है, किससे मिलके बना है? प्लास्टिक। तो प्लास्टिक क्या हुआ? तत्व हुआ, और ये मार्कर क्या हुआ? पदार्थ हुआ, ठीक। अब इस प्लास्टिक के द्वारा आपने मार्कर बना सकते हो, प्लास्टिक के द्वारा कुर्सी बना सकते हो, प्लास्टिक के द्वारा मेज भी बना सकते हो, प्लास्टिक के द्वारा आप बहुत कुछ बना सकते हो, बना सकते हैं। तो प्लास्टिक क्या कर रहा है? आप रूपांतरित कर रहे हो, रूप का चेंजमेंट कर रहे हो, उसका स्वरूप बदल रहे हो। आपने प्लास्टिक से मार्कर बना दिया, आपने प्लास्टिक से कुर्सी बना दी, आपने प्लास्टिक से मेज बना दिया, तो क्या हुआ? रूप परिवर्तन हुआ, ना कि आपने उसको बनाया है। प्लास्टिक क्या है? पदार्थ है, ये हमें नेचर से मिलता है, इसे आप खुद उत्पन्न नहीं कर सकते हो, खुद उत्पन्न नहीं करते हैं, ये हमें नेचर से मिलता है, ठीक। आपने केवल उसको लिया और उसको एक स्वरूप दिया। जैसे प्रकृति से हमें लोहा प्राप्त होता है, उस लोहे के द्वारा हम बकस बनाते हैं, उस लोहे के द्वारा हम लोहे के गेट बनाते हैं, उस लोहे के द्वारा हम बहुत चीजें बनाते हैं। तो लोहा तो हमें प्राप्त हुआ, लेकिन लोहे से हमने क्या करा? हमने तो केवल उसका रूप चेंज किया, उस लोहे को हमने सबका गुण और सबका आकार दिया, ठीक है। आज में कंफ्यूजन नहीं। तो क्या समझा आपने? आपने समझा जो तत्व है, जैसे लोहा है, प्लास्टिक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये हमें केवल तत्व प्राप्त होते हैं। इन तत्वों से, इन परमाणुओं से हम क्या बनाते हैं? बहुत से पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। आगे समझे। चलिए नेक्स्ट लाइन में। अगला कह रहा है दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग करके संयुक्त परमाणु बनाते हैं, जिसे अणु कहा जाता है। दो या दो से अधिक परमाणु आपस में सहयोग करके संयुक्त परमाणु बनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? अणु कहा जाता है। अब आप जो भी पदार्थ होता है, जैसे हमने चौक लिया, उस चौक जो बना है कैल्शियम कार्बोनेट बना है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे छोटे कणों को आपस में जोड़ते गए, तो एक बड़ा सा चौक बन गई, बनी। उस चौक को मान लिया हमने अणु मान लिया, क्या मान लिया? अणु मान लिया, ठीक। तो मतलब क्या? परमाणुओं को यदि हम आपस में जोड़ेंगे, ठीक, तो वो क्या रूप ले लेगा? अणु का रूप ले लेता है, ठीक है। आगे समझ में पक्का? जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले लीजिए। ये क्या था? ये थी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। और नेक्स्ट आपका आएगा एप्लीकेशन। डाल्टन की क्या एप्लीकेशन थी? इस थ्योरी के बेस में क्या उन्होंने एप्लीकेशन बताई, ठीक है।
तो ये जो आपके जो लिखे हैं 6 गुण या 6 आपकी लाइंस लिखी हैं, इन लाइंस के आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बताते हैं। ठीक, लिख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक, पहले देखो क्या लिखा है, पहला लिखे है डाल्टन के अनुसार परमाणु द्रव्य के निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। मतलब कि जो भी पदार्थ बना होता है उस पदार्थ का सबसे छोटा से छोटा कण क्या कहलाएगा, परमाणु। ये किसके अनुसार है, डाल्टन के अनुसार। आप भी जानते हैं कोई भी पदार्थ है उस पदार्थ का छोटे से छोटा कण जो होगा क्या कहलाएगा, परमाणु। जो मार्कर है इस मार्कर का जो छोटा से छोटा कण आएगा वो छोटा से छोटा कण क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा। ठीक, आगे समझे, चलिए आगे नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। नेक्स्ट कहते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण का नियम तथा निश्चित अनुपात के नियम की पुष्टि करता है। जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, निश्चित अनुपात के नियम की पुष्टि करता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यदि ना पता हो आई बटन पे क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। वैसे हम बता दें, द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है कि ना तो पदार्थ को उत्पन्न किया जा सकता है ना ही पदार्थ को नष्ट किया जा सकता है। ठीक, तो डाल्टन ने जो अपने थ्योरी बताई थी एटॉमिक थ्योरी, उसमें भी इन्होंने यही कहा था कि जो परमाणु है उसको आप ना नष्ट कर सकते हो और ना ही आप बना सकते हो, वो हम प्रकृति द्वारा मिलता है, केवल हम उसका रूपांतरित करते हैं, उसको हम एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करते हैं। एक नेक्स्ट कहता है निश्चित अनुपात के नियम की पुष्टि करता है। निश्चित अनुपात के नियम की पुष्टि करता है मतलब जो भी पदार्थ बनता है परमाणुओं से मिलकर उनका जो अनुपात होता है वो निश्चित होता है। कोई पदार्थ है उस पदार्थ का जो परमाणुओं से मिलकर जो बना है उसका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, निश्चित होगा। ठीक है, आ गया समझ में? ना आए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए या इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दिया गया, वहां भी आप जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन कह रहे हैं डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत है वो गुणित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। ठीक है, तो आपको ये लाइन यदि समझनी है तो आप पहले द्रव्यमान संरक्षण नियम, निश्चित अनुपात के नियम और गुणित अनुपात के नियम एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, आई बटन पर क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आईडी दी गई है, लिंक दिया गया है, वहां पे आप जाकर देख सकते हैं, जिससे आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं यह सिद्धांत विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में विभिन्नता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यह सिद्धांत विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में विभिन्नता को भी प्रदर्शित करता है। डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी में बताया यदि कोई अलग अलग तत्व है और अलग अलग तत्व है तो उसके गुण भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। एक तत्व अलग है, एक तत्व अलग है तो इसका गुण अलग होगा, इसका गुण अलग होगा। ठीक, ये क्या कौन कह रहा है, ये हमारे डाल्टन सर कह रहा है। कौन कह रहा है, डाल्टन। ठीक, डाल्टन के अनुसार विभिन्न तत्वों के परमाणु में भी क्या होती है, विभिन्नता होती है। आगे समझे पक्का? ये एप्लीकेशन किसकी थी, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। आगे समझे पक्का? चले आगे, जिसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं सीमाओं में। ठीक, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की क्या सीमाएं थी अब वो बताएंगे। ठीक है, तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी की सीमाएं, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं क्या थी, एक एक करके हम लोग समझते हैं, पढ़ते जाते हैं और समझते जाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा है डाल्टन के अनुसार तत्वों के निर्माण की सूक्ष्मतम इकाई संयुक्त परमाणु है, जबकि यौगिक की सूक्ष्मतम इकाई संयुक्त परमाणु है। वास्तव में जिस संयुक्त परमाणु की अवधारणा डाल्टन ने दिया था वह अणु था। समझ में नहीं आएगी, समझाते हैं। देखिए
डाल्टन ने कहा कि तत्वों के निर्माण की सूक्ष्मतम इकाई संयुक्त परमाणु है। जो तत्व बनते हैं, जो भी पदार्थ बनते हैं, उसकी जो सूक्ष्मतम इकाई है वो संयुक्त परमाणु है। ठीक, वो क्या है? संयुक्त परमाणु है। लेकिन यौगिक की सूक्ष्मतम इकाई संयुक्त परमाणु है। ठीक है, जबकि यौगिक की सूक्ष्मतम इकाई संयुक्त परमाणु है। आप समझ नहीं पा रहे तो इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, मान लेते हैं मेरे पास कोई यौगिक है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, अब इस कैल्शियम कार्बोनेट की डाल्टन के अनुसार कह रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट की जो सूक्ष्मतम इकाई है, ठीक, जो चौक मिलके बनी है, ये चौक है, चौक है। ठीक है, ये चौक जो मिलके बनी है, इस चौक का जो सूक्ष्मतम इकाई है वो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, जबकि यौगिक का भी सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है? कैल्शियम कार्बोनेट होती है। तो संयुक्त परमाणु ना दे करके जो बाद में कहा गया है, जो बाद में इसको नाम दिया गया है, वो है क्या? अणु। क्या अणु है? क्या नाम है? अणु नाम दिया गया। संयुक्त परमाणु हम नहीं कह सकते। संयुक्त परमाणु का मतलब है कि आपस में परमाणु जुड़े, संयुक्त परमाणु हो गया। लेकिन संयुक्त परमाणु की जगह जब बाद में लोगों ने खोज की तो एक वैज्ञानिक आए एवोगाद्रो, उन्होंने इस संयुक्त परमाणु की जगह क्या नाम दे दिया? अणु नाम दे दिया। ये अणु नाम किसने दिया? एवोगाद्रो ने दिया। किसकी जगह दिया? संयुक्त परमाणु की जगह दिया। किसकी जगह? संयुक्त परमाणु की जगह। ठीक है, क्योंकि आप जब भी पढ़ते हो आगे तो यही आप आगे पढ़ोगे कि परमाणु आपस में मिल करके, छोटे छोटे परमाणु आपस में मिल करके या दो से अधिक परमाणु आपस में मिल करके अणु बनाते हैं, ना कि संयुक्त परमाणु बनाते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा संयुक्त परमाणु जब किसका यूज होगा? अणु का यूज होगा। लेकिन डाल्टन ने किसका यूज किया था? संयुक्त परमाणु का। संयुक्त परमाणु यूज क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो आपका पदार्थ बन रहा है वो भी परमाणु से मिलकर के ही बन रहा है। आप उसको संयुक्त परमाणु कह रहे हो, तो संयुक्त परमाणु का कह गए एवोगाद्रो का उसको नाम दिया जाए क्या? अणु नाम दिया जाए, तो अणु नाम पड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन आती है, डाल्टन ने कहा, मतलब डाल्टन की जो सिद्धांत था उस सिद्धांत के अनुसार परमाणु आपस में सहयोग करते हैं लेकिन अणु बनाते हैं। डाल्टन ने कहा था कि परमाणु आपस में सहयोग करके अणु बनाते हैं, लेकिन डाल्टन ये बताना भूल गए थे कि परमाणु सहयोग कैसे करेंगे। ये बताइए, जब हम लोग कोई काम करते हैं, जब कोई वर्क करते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। हम लोग खाना खाते हैं, उसका भी रीजन है। हम लोग पढ़ते हैं, उसका भी रीजन है। ठीक है, हम लोग जो और भी कार्य करते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। होता है कि नहीं होता है? वैसे ही डाल्टन ने बता तो दिया कि परमाणु आपस में सहयोग करके अणु बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे ये बता रहे हैं। लेकिन कैसे बनाएंगे, कैसे बनाते हैं, किस प्रकार परमाणु क्रिया करते हैं, किस प्रकार क्रिया करके अणु बनाते हैं, ये सब इन्होंने नहीं बताया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन चलते हैं। यह सिद्धांत परमाणुओं अणुओं के ठोस, द्रव तथा गैस के भौतिक अवस्थाओं के बलों के प्रकृति के बारे में नहीं बताता है। देखिए, आप जानते होंगे कि जो हमारे पदार्थ है वो 3 अवस्थाओं में होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। आप ये भी जानते हैं कि पदार्थ छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना है। तो वो परमाणु किस प्रकार किस बल से आपस में जुड़ करके ठोस बनाते हैं, किस प्रकार किस बल द्वारा वह द्रव बनाते हैं, किस बल द्वारा जुड़ करके वो गैसीय अणु बनाते हैं, ये सब डाल्टन ने नहीं बताया। तो वो अणु किस बल द्वारा जुड़ करके गैसीय अणु बनाते हैं, किस बल द्वारा जुड़ करके वो द्रव्य अणु बनाते हैं, किस
बल द्वारा जुड़ करके वो ठोस अणु बनाते हैं, ठोस पदार्थ बनाते हैं, द्रव पदार्थ बनाते हैं, गैसीय पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, तो वो जो बल जुड़ रहा है, जिस बल के द्वारा वो आपस में बंध रहे हैं, उस बल की पुष्टि डाल्टन ने नहीं की। ठीक, तो ये भी एक क्या थी, सीमा थी जो उन्होंने नहीं बताया। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा है एक तत्व के परमाणुओं के द्रव्यमान भिन्न भिन्न क्यों होते हैं, ये भी डाल्टन ने नहीं बताया। जब आप आगे पढ़ोगे तो आप ये देखोगे कि एक तत्व के परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान जो हैं, जो भी परमाणु है उनके जो द्रव्यमान वो भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा है यह समस्थानिकों की उपस्थिति तथा गैलीलियो के आयतन के नियम की व्याख्या नहीं करता। समस्थानिकों की उपस्थिति मतलब जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें जो तत्व दिए गए हैं, जो तत्व भरे गए हैं, वो एक निश्चित क्रम में भरे गए हैं, एक नंबर वाइज भरे गए हैं। उस निश्चित क्रम को, उस नंबर को डाल्टन ने नहीं सिद्ध किया, डाल्टन ने नहीं बताया। ठीक है, दिया है ये बर्जीलियस परिकल्पना की व्याख्या नहीं करता है, बर्जीलियस परिकल्पना की व्याख्या नहीं करता है। बर्जीलियस परिकल्पना होती क्या है, यदि आपको ना पता हो तो आप जरूर उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, या हम इसके विषय में आपको वीडियो बताएंगे। ठीक है, हम जरूर इसके विषय में वीडियो बनाएंगे, पक्का। ठीक, आगे समझ में कंफ्यूजन नहीं। यदि आपको बर्जीलियस परिकल्पना नहीं आती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, या इंस्टाग्राम के आईडी लिंक दिया गया है, वहां पे आप जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको लगेगा कि आपको नहीं आता है तो हम इसके विषय में एक वीडियो और बनाएंगे। ठीक है, आज हमने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की एप्लीकेशन पढ़ी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के लिमिटेशन पढ़े। ठीक है, तो ये वीडियो हमारी जिसको अच्छी लगी हो वो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों तक जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये थे हमारे लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, लाइक द बटन एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। ठीक है।